हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे ही होना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सुबह के बजे है 5:30 और जो मेरा मॉर्निंग का शुरुआत होता है 2 ग्लास गर्म पानी के साथ होता है। और उसके बाद में ही मैं अपना घर का काम जो भी मुझे करना होता है वो मैं फिर शुरू करती हूँ। तो मैं आ गई थी किचन में और बस अपने बच्चों के लिए यहाँ पर लंच तैयार कर रही हूँ। तो लंच में आज मैं दे रही हूँ उत्पम। तो बेटी ने रात में ही कहा था कि मम्मा सुबह मुझे उत्पम बना के देना, तो बस उसी की तैयारी यहाँ पे कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ले लिए है सोजी, दही और इनको अच्छी तरह से पानी डाल के घोल दूंगी। जिस तरह से डोसा का बैटर होता है उसी तरह से इसे तैयार करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची को कट करके रखे हैं। तो बस यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ जीरा, खाने का सोडा और जो कटे हुए थे टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची उनको भी यहाँ पे मैं डाल दूंगी। और मेरे पास में फ्रेंड्स एक्स्ट्रा सब्जी रखी हुई नहीं थी, क्योंकि इसमें अगर सब्जी भी डाल देते हैं ना तो वो अच्छा होता है, पर सब्जी नहीं था मेरे पास में अवेलेबल, इसलिए मैं इन्हीं चीज़ों से बना रही हूँ। तो इनको अच्छी तरह से बैटर की तरह तैयार कर ली हूँ और उसके बाद में फिर हम डाल देंगे नमक। और साथ ही यहाँ पे मैं धनिया पाउडर और थोड़ा सा छोला मसाला रखा हुआ था तो उसे भी मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। और सबको मिक्स करने के बाद में अब तवे पे हम फैला देंगे और एक एक करके गर्मा गर्म उत्पम हम बना के रेडी कर लेंगे। कुछ उत्पम ना बना के मैं प्लेट में डाल के रख दूंगी ताकि कि वो ठंडा हो जाए और बच्चे अच्छे से खा सके। नहीं तो जब गरम गरम होता है ना तो बिल्कुल बच्चे खा नहीं पाते, इसलिए ना उनके लिए बना के मैं रख देती हूँ पहले, उसके बाद में ही टिफ़िन वगैरह मैं पैक करती हूँ। और यहाँ साइड में मैंने रख दी हूँ दूध गर्म करने के लिए ताकि कि नाश्ता के साथ में उनको मैं दूध दे दूँ। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पर एक एक करके मेरा उत्पम बस तैयार हो चुका है। आज हस्बैंड जी ने लंच के लिए मना कर दिए थे तो बस उन्हें नाश्ता में मैंने उत्पम ही दे दिए थे और उसके बाद में वो भी अपने ऑफिस के लिए निकल चुके थे और यहाँ पे मैं अपने घर के काम में लग चुकी हूँ। तो आज मुझे ना सारे रूम के बेडशीट वगैरह चेंज करने हैं और सारे को धोने हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सारे कुशन कवर वगैरह और बेडशीट को निकाल लिए हैं और दूसरे रूम में आके यहाँ पे मैं ना कंबल वगैरह, जैसे आजकल ना जैसे फ़ैन लगा के तो हम सोते ही है फ्रेंड्स, फ़ैन तो ऑफ़ नहीं रखते हैं, पर थोड़ी सी ठंडी लग जाती है ना तो कंबल वगैरह ओढ़ के सोना पड़ता है। तो बस कंबल वगैरह मैंने फ़ोल्ड कर दिए है और दोनों रूम के ना बेडशीट वगैरह मैंने निकाल दी हूँ। और अब यहाँ पे जैसे कि दूसरा बेडशीट वगैरह मैं यहाँ डाल दूँगी। जब भी मैं बेडशीट धोती हूँ ना तो सारे रूम के एक साथ बेडशीट धोती हूँ। जैसे कि मेरे 2 बेडरूम हैं और लिविंग रूम है तो ये सभी के ना एक साथ निकाल के धोना पसंद करती हूँ। अगर एक ही चीज़ के लिए हम मशीन को ऑन करते हैं ना तो उससे हमारा बिजली का बिल भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कभी भी मतलब कोई भी चीज़ अगर धोना होता है ना तो जैसे बेडशीट है तो सारे एक साथ निकाल के ही मैं धोती हूँ। और साथ ही साथ जैसे अगर हाथ से धोना हो तो एक एक करके धोना होता है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर हम उससे फिर थक भी जाते हैं। तो आजकल जैसे कि कई लोगों के पास में मशीन है, कई लोगों के पास में नहीं भी होता है ना, तो उसके हिसाब से ही हमें अपने घर का काम अरेंज करना होता है। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे ना सारा डस्टिंग वगैरह कर दूंगी। तो ये फ्रूट्स वगैरह थे तो मैं ना थोड़ा सा सुबह धो के रख दिए थे तो सारे पानी वगैरह हट गए थे। और यहाँ पे देखिए जैसे कि ना सुबह सभी लोग जाते हैं ना तो पता है घर ना काफ़ी बिखेर ही जाता है, चाहे आप लाख कोशिश रात में ना कितना ही साफ करके सो जाओ फिर भी ना इधर उधर सामान फैल ही जाता है, क्योंकि सब लोग ना जल्दबाजी में होता है तो जिसको जहाँ लगता है वो सामान छोड़ ही देता है। फिर सब लोग जब चले जाते हैं उसके बाद में घर को व्यवस्थित रूप से ना साफ सफाई करके ही फिर एक बार अच्छे से किया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह लगा लूँगी। और जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ ना तो अगर मैं कुछ कोने को ना झाड़ू ना तब तक तो मुझे तसल्ली मिलेगा ही नहीं। मेरी आदत है फ्रेंड्स, जब भी मैं झाड़ती हूँ ना तो बिल्कुल मतलब सबको हटा हटा के झाड़ती हूँ, तभी मुझे ना सुकून मिलता है। तो चलिए यहाँ पे घर की सफाई अच्छे से कर लेती हूँ, झाड़ू वगैरह मैं लगा लूँगी। घर के चाहे कोई रेगुलर बेसिस वाले चाहे कोई भी काम हो उसको मैं बिल्कुल एकदम नहीं कि फटाफट करके हटा दूं, क्योंकि देखिए कोई भी काम जब मैं करती हूँ ना तो थोड़ा साफ़ सफाई और तसल्ली के साथ करती हूँ तभी मुझे अच्छा लगता है। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है ना कहीं अधूरा रह गया है। तो बस इसी तरह से मेरा जो है घर का क्लीनिंग होता है, थोड़ा सा मन तसल्ली हो जाए बस यही मुझे अच्छा लगता है। और जैसे कि ना घर में जिस दिन सभी लोग होते हैं ना तो हस्बैंड जी कहते हैं कि झाड़ू लगाने में भी इतना टाइम लगा देते हो। तो मैं बोलती हूँ कि देखिए क्या है ना कि मैं झाड़ती हूँ ना तो थोड़ा सा इधर उधर सामान उठा के घिसका के झाड़ती हूँ, पर देखिए जेंट्स लोगों को इतना समझ में नहीं आता है। उन्हें तो बस ये लगता है कि क्या करते हैं घर के कामों में, इतना जो सुबह से शाम इनका इसी में निकलता है। उन्हें इतना मायने नहीं लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि घर का जो काम है वो एक लेडीज़ को ही पता होता है, जेंट्स को बिल्कुल भी पता नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों से बात करते करते घर का झाड़ू लग भी गया है। और पता है आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो पे आते हो तो
प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक आ सके। और फ्रेंड्स पता है ये जो वीडियो है ना तो करवा चौथ के 2 दिन पहले का है, क्योंकि आजकल जैसे ना कई सारे कामों के साथ बहुत ज़्यादा मैं बिजी हो गई थी सिलाई को लेके, क्योंकि करवा चौथ था तो कुछ कपड़े आए हुए थे तो बस उन्हीं को सिलने में मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी फ्रेंड्स, इसलिए ना वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे बस मेरा पोछा भी लग चुका था, क्योंकि पोछा वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी। और पोछा वगैरह लगने के बाद में जो मेरा लास्ट काम होता है ना बाथरूम का क्लीनिंग करना, तो जैसे कि जिस दिन मुझे बाल धोना होता है ना उसी दिन मैं मतलब ना बाथरूम वगैरह क्लीनिंग करती हूँ। तो जैसे ना पोछा लगाने से पहले मैंने हार्पिक वगैरह डाल के रख दिए थे, तो उससे क्या होता है जैसे टॉयलेट में ना हार्पिक डाल दो तो थोड़ा सा भीग जाता है और जो भी गंदगी बैठी होती है ना तो फट से साफ हो भी जाता है। तो वैसे मैं हफ्ते में ना एक बार हार्पिक ज़रूर यूज़ करती हूँ, और वैसे तो हर दिन लॉइजल डाल के ही फ्लोर को साफ़ कर देती हूँ, पर जो टॉयलेट है ना वो हफ्ते में एक बार मतलब हार्पिक वगैरह यूज़ करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे टॉयलेट वगैरह को भी मैं क्लीन वगैरह कर दूँगी। फ्रेंड्स पता है क्या, आर्मी क्वार्टर का जो बाथरूम होता है जैसे कि टाइल्स वगैरह है ना, इन्हें मैं कितना ही साफ़ कर करके थक जाती हूँ पर ना निकलती ही नहीं है। देखिए कैमरे के सामने आप लोगों को दिख भी रहा है थोड़ा सा ना दाग धब्बे जैसे ना पीला सा दिखता है, लेकिन कई बार मैं इन्हें ना हार्पिक डाल डाल के साफ़ करती हूँ फिर भी ना निकलता नहीं है। और टॉयलेट तो वैसे साफ़ ही रहता है, पर जैसे ना ये टाइल्स वगैरह है ना उनके ही थोड़े से गंदगी ना निकलती नहीं है। तो देखती हूँ आगे कुछ यूज़ करके देखूँगी, शायद निकल जाए। और अच्छा नहीं लगता है, जैसे कैमरे में तो और ज़्यादा ही दिखता है, वैसे सामने से देखो तो इतना नहीं दिखाई पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे ना टॉयलेट क्लीन वगैरह तो मैंने कर दी थी, और कुछ कपड़े मुझे धोने थे इसलिए ना उससे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रख दी, क्योंकि ना थोड़ा सा ठंड सा हो रहा था। ठंड सा मतलब ये है ना कि मौसम चेंज हो गया है और एकदम हम स्टोर किया हुआ पानी से नहा लेते हैं ना तो ऐसा लगता है कहीं सर्दी ना पकड़ ले, इसलिए मैं थोड़ा सा नॉर्मल गर्म होने के लिए पानी को रॉड लगा के रख दी हूँ। जब तक यहाँ पे अपने जो बच्चों के ना जैसे कि यूनिफॉर्म है उसे मैं धो लूँगी। तो जैसे ये वाइट शर्ट है फ्रेंड्स, तो इन्हें तो मशीन में नहीं धो पाते हैं क्योंकि बिल्कुल भी गंदगी नहीं निकलेगा। इनके कॉलर्स में बहुत ज़्यादा मतलब ना गंदा लग ही जाता है बच्चों के, तो बस उसी को मैं हाथ वगैरह से धो लेती हूँ सॉक्स वगैरह को, क्योंकि मशीन में डालने से ना कोई फ़ायदा ही नहीं रहता क्योंकि निकलता ही नहीं है। तो यहाँ पे मेरे कपड़े जो है धो के हो गए थे और बस इन्हें अब मैं थोड़ा सा ड्राई करके सुखा दूँगी। अब डायरेक्ट मैं मिल रही हूँ किचन में, तो बस यहाँ पे दोपहर के खाना की तैयारी कर रही हूँ। तो आलू और चने की सब्ज़ी बना रही हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ पे प्याज वगैरह को मैंने फ्राई कर दी हूँ और थोड़ा सा सूखा वाला मेथी डाल दी हूँ। तो जैसे ना चना प्याज डालने के बाद में डाल दी हूँ, क्योंकि ना मैंने चना को ना सीटी वगैरह नहीं लगाए थे तो ऐसे में वो पकेगा नहीं, इसलिए प्याज के बाद में ही चना और आलू को मैंने भून ली हूँ और उसके बाद में ही नमक मिर्ची डाली हूँ फ्रेंड्स। और सब्ज़ी बन के हो गई थी तैयार, और साथ ही मैंने रोटी भी बना लिए थे और रोटी में भी ना घी वगैरह लगा के रख दूंगी। यहाँ पे देखिए मेरी सब्जी बन चुकी है आलू और चने की। तो फ्रेंड्स अभी बस बज रहे हैं 2 और बस बच्चे आने वाले हैं, तो 2:10 तक पहुँच जाते हैं बच्चे। और खाना बना के रख दो ना तो आते ही जैसे मुँह हाथ धो के खाना वगैरह खा लेंगे। वैसे तो अब गर्मी जैसे नहीं रहा, नहीं तो पहले क्या होता था ना गर्मियों में तो जैसे कि नहा धो के बच्चे खाते थे, पर अब बस आएंगे मुँह हाथ धो लेंगे और बस उनको खाना दे देती हूँ। तो बस उन्हीं का वेट कर रही हूँ। तो अभी बस आई। तो बच्चे जब आ गए थे उन्हें खाना वगैरह देने के बाद में खाना हो गया था वो लोगों का, और उसके बाद में यहाँ पे मैं जो कपड़े हैं ना उनको तय वगैरह कर लिए थे। और जैसे कि ना तार से जब कपड़े निकाल के लेके आते हैं ना तो तुरंत ही हाथों हाथ में कपड़े को फोल्ड कर देती हूँ। नहीं तो क्या होता है ना कि जैसे कपड़े हम बेड पे रख देते हैं और फिर बच्चे वहाँ पे बैठना उठना करते हैं तो उसमें ना कपड़े में काफ़ी सिलवटें आ जाती है और पहनने में फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए ना मैं हाथों हाथ ही कपड़े को यहाँ पे मैंने फोल्ड कर दी हूँ फ्रेंड्स, और उनको अपने अपने जगह पे लगा दूंगी। तो अब मुझे करनी थी ब्लाउज़ की कटिंग, तो उससे पहले जो लाइनिंग है ना ब्लाउज़ का तो उसको मैंने पहले धो लिए थे और उसके बाद में यहाँ पे मुझे करना था आयरन। तो किसी भी कपड़े को ना काटने से पहले आयरन किया जाता है, तो यहाँ पे मैंने ना लाइनिंग को आयरन कर लिया है। और सबसे पहले ना लाइनिंग पे कटिंग होती है फ्रेंड्स, और कटिंग करने के बाद में ही जो ब्लाउज़ का कपड़ा होता है या कोई भी कपड़ा होता है उसके ऊपर रख के फिर काटा जाता है। तो ये किसी कस्टमर का था और उन्हें मुझे देना था, तो बस इसी काम सारा घर का कंप्लीट
करने के बाद में ही ब्लाउज़ की कटिंग करने में यहाँ पे मैं लग गई थी। तो देखिए आज का जो मेरा दिनचर्या है सुबह से लेके दोपहर तक का आप लोगों को कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और यहाँ देखिए मेरा ब्लाउज़ का जो है मेज़रमेंट के हिसाब से एक पल्ला मैंने काट दिए थे और ये है फ्रंट वाला पल्ला जो बाद में काटी हूँ। तो चलिए मिलते हैं न्यू व्लॉग में। ओके बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।